Hello dear, my name is Jiten Chaturvedi and I welcome you all in my YouTube channel Chaturvedi English Classes. Dear, मैं आप लोगों को सिंथेसिस के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा रहा था, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। हमने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इससे संबंधित जो भी चीज़ें थी इसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में वो सारी चीज़ें अपलोड कर दिया। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं आगे आज कंटिन्यू करता हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें मैंने बताया था आपको, एक नाउन क्लास होता है, एक एडजेक्टिव क्लास होता है और एक एडवर्ब क्लास होता है। तो जैसा कि जानते हैं कि जब आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करके दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो उसमें एक आपका प्रिंसिपल क्लास होगा और दूसरा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ आकर के प्रिंसिपल क्लास से जुड़ेगा वो सबऑर्डिनेट क्लास होगा। तो हमने बताया कि आपके सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार के हुए, जिसमें आपका एक होता है नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो मैं आपको बताता हूं कि नाउन क्लास क्या होता है, जिसको आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ प्रिंसिपल क्लास के साथ ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि नाउन क्लास क्या होता है। नाउन क्लास हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में, यानी कि हमारे चैनल पे आप देखेंगे तो हमने फ्रेज और क्लास, ये दोनों चीज़ें आपको कंप्लीटली बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो आप फ्रेज और क्लास समझ लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। अब मैं क्लास के प्रकार पढ़ा रहा था सबऑर्डिनेट क्लास में, जिसमें आपके पहला है नाउन क्लास। नाउन क्लास देखिए, नाउन क्लास जो है होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है और वो प्रिंसिपल क्लास के साथ आकर के किसी नाउन का कार्य करता है, वो आपका नाउन क्लास कहलाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम आपको अगर बताएं तो expects that he will get first prize. He expects that he will get first prize. अब देखिए जो he will get है, he will get first प्राइज। अब देखिए सबसे पहली बात, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र है, इसका जो सेंस है ये कंप्लीटली क्लियर हो रहा है। लेकिन ये जो क्लास है आपका है तो ये सिंपल सेंटेंस, लेकिन ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ आकर के प्रिंसिपल क्लास से जुड़ा है, यानी कि ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लास। तो सबऑर्डिनेट क्लास में आपका कोई नाउन क्लास भी हो सकता है, कोई एडजेक्टिव क्लास भी हो सकता है, या फिर कोई एडवर्ब क्लास हो सकता है। तो अब मैं बता रहा हूं कि देखिए इसमें ये नाउन क्लास है। क्यों? क्योंकि जो ये पूरा सेंटेंस है दैट ही विल गेट फर्स्ट प्राइज, ये एक्सपेक्ट, वर्ब एक्सपेक्ट का ऑब्जेक्ट है और ये कैसा काम कर रहा है? एज ए नाउन कार्य कर रहा है, एज ए नाउन क्लास का कार्य कर रहा है, इसलिए हम इसे नाउन क्लास कहेंगे। दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं। He thought that his work is done। अब देखिए फिर वही बात, ही थॉट जो है आपका ये प्रिंसिपल क्लास है, दैट आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये जो है आपका वो हिज वर्क इज डन, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास है। क्यों? क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ आकर के प्रिंसिपल क्लास से जुड़ा हुआ है। अब देखिए हिज वर्क इज डन जो है ये आपका एज ए नाउन वर्क कर रहा है और ये
ही और थॉट्स जो है, थॉट्स आपका जो वर्ब है उसका ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये आपका हो गया नाउन क्लॉज। देखिए मान लीजिए दो आपके सिंपल सेंटेंस हो और उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो, तो जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो आपका तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, मान लीजिए वो आपका नाउन क्लॉज हो, ना तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो ना तो वो एडवर्ब क्लॉज हो। अगर वो नाउन क्लॉज होता है तो आप कैसे उस नाउन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ऐड करके आप कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, हम ये चीज बताते हैं। अब देखिए ये जो आपका नाउन क्लॉज है ये वाक्य में 5 प्रकार से हो सकता है, अर्थात इसका उपयोग यानी एडिंग में इसका उपयोग, जो हम जोड़ने में इसका उपयोग 5 प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन सा? पहला हमारा होगा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, दूसरा होगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, तीसरा होगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, चौथा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, पांचवा होगा केस इन एपोजिशन ऑफ ए नाउन। तो ये जो नाउन क्लॉज होगा हम इनका इन 5 प्रकारों से उपयोग करेंगे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल सबके थ्रू करके बताते हैं कि कैसे कोई नाउन क्लॉज किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनेगा या फिर किसी नाउन का केस इन अपोजिशन बनेगा। तो हम एक एग्जांपल, तो हमारा पहला होगा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। पहला एग्जांपल हमारा होगा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब वाला। You are a thief. It is known to all. सबसे पहली बात आप दोनों सेंटेंस पढ़ेंगे, दोनों हमारा सिंपल सेंटेंस होगा, ये भी और ये भी, दोनों हमारे सिंपल सेंटेंस हैं। अब हमें क्या करना है कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आप दोनों सेंटेंस ध्यान से पढ़ेंगे और देखिए पहला सेंटेंस या दूसरा सेंटेंस, इसमें कोई एक ऐसा शब्द है जिसके नाउन के रूप में कोई एक सेंटेंस आया है। इसे देख लीजिए, यू आर ए थीफ, आप एक चोर हैं। इट इज नोन टू ऑल, ये चीज सबके द्वारा जानी जाती है, अर्थात सब लोग इस बात को जानते हैं। किस बात को? कि आप एक चोर हैं। और वो ये बात किसके लिए है? इस इट के लिए। यही इट ही तो जाना जाता है, अर्थात यही तो जाना जाता है। यह मतलब क्या? आप एक चोर हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, ये नाउन क्लॉज है, अब इसको आप बना लेंगे सब्जेक्ट इस इज वर्ब का, यानी कि ये जो इट है वो पूरा ये है, तो इसको हम इस इट की जगह पे लिख लेंगे और कामा के साथ इसको रख देंगे, तो हो जाएगा। कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने पर क्या होगा कि यू आर ए थीफ is known to all, is known to all। अब देखिए ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया नाउन क्लॉज। ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज हो गया, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज हो गया, जो कि इस इज के सब्जेक्ट के रूप में है। इस इज के क्या है? सब्जेक्ट के रूप में। यानी हमारा क्या हो गया कि सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, अर्थात कोई नाउन क्लॉज कैसे किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में लिखी जाती है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। एक और एग्जांपल लेंगे हम, दूसरा एग्जांपल, इसको मिटा दे रहे हैं।
अब देखिए कि कैसे आप किसी नाउन क्लास को किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। अब ये चीज हम आपको बताते हैं। जैसे एग्जांपल होगा, राम इज ए डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। अब देखिए, राम इज ए डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। अब क्या होगा, अब देखिए जो पहला स्टेटमेंट है राम इज ए डल बॉय, ये इट को बता रहा है। किसको? कि सभी टीचर ये जानते हैं कि क्या है, राम एक डल बॉय है। राम क्या है? डल बॉय है। तो इस इट की जगह पे हम ये पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो वर्ब नो है वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा कि कोई नाउन क्लास जो होगा किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कंबाइन करके हम आपको बताते हैं। जैसे एवरी टीचर नोज दैट राम इज ए डल बॉय। अब देखिए यहां सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज हो गया, इसलिए आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लास। क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लास। और ये वर्ब है नोज। अब इस वर्ब का ये पूरा जो सबऑर्डिनेट क्लास है ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, द ट्रेन इज लेट, वी नो इट। द ट्रेन इज लेट, वी नो इट। अब हम इसको जब कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा द। अब देखिए सबसे पहली बात, कंबाइन करने पर ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि जो पहली सेंटेंस या दूसरी सेंटेंस, ये जो पूरी स्टेटमेंट होगी वो पहले सेंटेंस में किसी शब्द के लिए आई रही होगी या फिर दूसरे सेंटेंस में किसी शब्द के लिए। देखिए चाहे पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में किसी शब्द के लिए आया रहेगा या फिर दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस में किसी शब्द के लिए आया रहेगा, तभी आप उसको नाउन क्लास मान करके आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ऐड करेंगे। अब देख लीजिए ये स्टेटमेंट जो है इस इट के लिए आया है। भाई सब यही लोग तो जानते हैं, यही सारी मतलब इसी चीज को जानते हैं कि ट्रेन क्या है, लेट है। तो इट की जगह हम क्या करेंगे, कंबाइन करने पे क्या करेंगे, बी नो दैट द ट्रेन इज लेट। अब देखिए नो आपका वर्ब हो गया। अब ये दैट के साथ ये पूरा आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास में हो गया आपका नाउन क्लास। नाउन क्लास में इस वर्ब का ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा यहां तक ये हो गया ऑब्जेक्ट। किसका? इस वर्ब नो का। तो इस प्रकार से हमने बता दिया कि कैसे आप किसी नाउन क्लास को किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। हमारा तीसरा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तीसरा हमारा होगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, यानी किसी नाउन क्लास को कैसे हम किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। एग्जांपल लेंगे, आई टोल्ड यू दैट yesterday। yesterday। दूसरा सेंटेंस, यू मस्ट रिले ऑन इट। यू मस्ट रिले ऑन इट। हमने आपको ये चीजें बार बार
बार बार ये चीज मैं रिपीट करके कह रहा हूं कि कोई भी स्टेटमेंट, दोनों सेंटेंसेज में कोई स्टेटमेंट, चाहे पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में किसी क्या कहते हैं वर्ड के लिए आया रहेगा, या फिर दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस में किसी वर्ड के लिए आया रहेगा। अब देख लीजिए जो पहला सेंटेंस है ये दूसरे सेंटेंस में इट के लिए आया है। जो चीजें मैंने आपको बताई थी उसको आपको रिले करना चाहिए था, तो ये इट। तो अब इसको कैसे, अब हमने बताया कि कैसे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आप यूज करेंगे। जैसे कंबाइन करने पर यू मस्ट रिले ऑन व्हाट आई टोल्ड यू व्हाट आई टोल्ड यू एस्टरडे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, अब देखिए ये प्रीपोजिशन है आपका, प्रीपोजिशन है ऑन, और व्हाट आई टोल्ड यू एस्टरडे ये वर्ड जो है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लास हो गया वो इस सेंटेंस के साथ आकर के, ये पूरा ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लास और हो गया नाउन क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास में नाउन क्लास, और ये क्या हो गया पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट किसका? इस प्रीपोजिशन ऑन का। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि कैसे नाउन क्लास को किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। एक और एग्जांपल हम लेंगे, आई गिव यू सम टास्क, you must carry on it। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया सेंटेंस। अब इसे जब हम कंबाइन करेंगे तो कैसे कंबाइन करेंगे? जैसे you must carry on what I gave you। You must carry on what I gave you। इस प्रकार से हमारा ये हो गया किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब मैं आपको चौथा बताता हूं कि किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे हम इस नाउन क्लास का यूज करते हैं। चौथा है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, अर्थात किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे आप लिखेंगे। एग्जाम्पल है यू विल नॉट कम इन टाइम that is the प्रॉब्लम। तो अब इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? जैसे the problem is that you will not come in time। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इज आपका वर्ब हो गया और ये दैट यू विल नॉट कम इन टाइम ये आपका एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हो गया। तो हमने बता दिया आपको किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, he
is an honest boy. This is he is an honest boy. This is his best quality. This is best क्वालिटी। तो अब इसको जब कंबाइन करेंगे आप तो क्या होगा, कंबाइन करेंगे तो होगा हिज बेस्ट क्वालिटी इज दैट he is an honest boy। अब देखिए हमने क्या किया कि अब ये इज जो आपका वर्ब है प्राइमरी ऑक्सिलरी इसके ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है और ये दैट कंजंक्शन का जो साथ जुड़ा है इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज में ये आपका एज ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट किसका, इस वर्ब इज का। तो अब हमारा अगला पांचवा होगा कि केस इन अपोजिशन ऑफ ए नाउन। पांचवा हमारा होगा केस इन अपोजिशन ऑफ ए नाउन। देखिए पांचवा हमारा है कि देखिए पांचवा हमारा है केस इन अपोजिशन ऑफ ए नाउन। एग्जांपल हम आपको बताते हैं। केस इन अपोजिशन ऑफ ए देखिए पांचवा हमारा है केस इन अपोजिशन ऑफ ए नाउन। अब हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि कैसे किसी केस इन अपोजिशन आप नाउन के रूप में किसी नाउन क्लास को आप यूज कर सकते हैं। जैसे गांधी जी, जैसे गांधी जी was shot dead। गांधी जी was shot dead। The news spread in all over the country like a wild fire। देखिए कहता है, एक चीज हम आपको और बता दें कि मान लीजिए आप किसी नाउन क्लास का अर्थात दो सिंपल सेंटेंसेस को आप कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात और सबसे आसान बात ये है कि आप दोनों सेंटेंसेस का, दोनों सिंपल सेंटेंसेस का आप हिंदी में अर्थ निकाल लीजिए कि उनका अर्थ होता क्या है, वो और सेंटेंस में बताया क्या गया है। तभी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो तब आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। तो कहता है गांधी जी वाज शॉट डेड, अर्थात गांधी जी को मार दिया गया, शूट कर दिया गया। द न्यूज स्प्रेड इन ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर, अर्थात ये जो समाचार है ये पूरे देश में किसकी तरह, जंगल में आग की तरह फैल गई। अब जब इसको आप कंबाइन करेंगे, जब इसको आप कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, अब हम बताते हैं आपको। जैसे द न्यूज दैट गांधी जी was
shot dead. गांधी जी was shot dead, spread in all over the country like a वाइल्ड फायर। अब देखिए, द न्यूज दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड स्प्रेड इन ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर। अब देखिए, ये जो न्यूज है, वो न्यूज क्या थी कि गांधी जी मार दिए गए। तो इसके केस इन अपोजिशन, अर्थात इस नाउन के साथ हम इसको लिख दिए हैं, अर्थात जो न्यूज थी उसी की जगह पे देखिए केस इन अपोजिशन वो होता है कि जब अगर कोई शब्द किसी नाउन की विशेषता बतला रहा हो, अर्थात किसी नाउन के बारे में बतला रहा हो, तो उन सभी शब्दों को, उन स्टेटमेंट को उस नाउन के तुरंत बाद लिखा जाता है, उसी को हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। तो अब देखिए, ये न्यूज क्या थी कि गांधी जी शॉट डेड हो गए, तो हमने इस न्यूज के बगल में इस गांधी जी वाले सेंटेंस को रख दिया। तो इस प्रकार से हमारा हो गया कि किसी नाउन के केस इन अपोजिशन के रूप में। तो इस प्रकार से हमने आपको नाउन क्लास का इन पांचों प्रकार से यूज करके सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सारे रूल आपको बता दिए। अब हमारा अगला रूल होगा कि यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लास। हमारा अगला रूल होगा यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लास। देखिए, अब नाउन क्लास के बाद हमारा अगला होता है एडजेक्टिव क्लास। हम एडजेक्टिव क्लास का उपयोग कब करते हैं? जब मान लीजिए पहली वाक्य में किसी नाउन प्रोनाउन के लिए दूसरी वाक्य में कोई बात कही गई होती है, अर्थात दूसरी वाक्य जो होती है उस नाउन, पहली वाक्य किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाती है, तब उसे हम एडजेक्टिव क्लास का यूज करके कंबाइन करते हैं, अर्थात उसे एडजेक्टिव क्लास में बना करके एज अ एडजेक्टिव क्लास मान करके हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ऐड करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, एक रूल मैं आपको लिख देता हूं कि यदि वाक्य में आए किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगली वाक्य में, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगली वाक्य में कुछ कही या बताई गई होती है, कही या बताई गई होती है, तो हम एडजेक्टिव क्लास का यूज करते हैं। एडजेक्टिव क्लास का यूज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू में बताएंगे आपको। जैसे आई गेव हिम ए कैमरा द कैमरा वॉज वेरी चीप। अब देख लीजिए, ये नाउन है ना, एक कैमरा, इस कैमरा के बारे में इस सेंटेंस में बताया गया है। तो क्या बताया गया है कि ये जो कैमरा है वो बहुत सस्ता है, अर्थात इस नाउन की विशेषता बतलाई गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम अब दूसरे वाले स्टेटमेंट को एज एडजेक्टिव क्लास मान करके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ इसमें कंबाइन कर लेंगे। जैसे कंबाइन करने पर क्या होगा, कंबाइन करने पर क्या होगा, आई गेव हिम ए
कैमरा which was very cheap। अब देखिए which जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, सॉरी रिलेटिव कंजंक्शन हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। ये which जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया और इसी कैमरा के बारे में ये चीजें बताई गई थी। तो इस प्रकार से ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। दूसरा एक वाक्य हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, दिस इज द स्कूल I was taught here in my childhood। तो अब इसको जब कंबाइन करेंगे आप तब क्या होगा, दिस इज द स्कूल where I was taught in my childhood। इस प्रकार से हमारा ये कंबाइन हो गया। अब हमने आपको बता दिया नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज क्या करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। अब हमारा अगला आएगा जो एडवर्ब क्लॉज। चूंकि एडवर्ब क्लॉज में 9 प्रकार के आपके कंजंक्शन ही होते हैं, 9 प्रकार के एडवर्ब ही होते हैं और उन 9 प्रकार के एडवर्ब क्लॉज का यूज करके आप कैसे कंजंक्शन के साथ कंबाइन करेंगे सिंपल क्या कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज में, तो वो थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए मैं आपको उस एडवर्ब क्लॉज को मैं अगले वीडियो में अर्थात एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जो केवल स्पेशली एडवर्ब क्लॉज का होगा, उसको मैं अपलोड करूंगा। तब तक ये दोनों आप ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, जो ना समझ में आता हो कमेंट करके पूछिए।